चलिए, तो यहाँ पर आवाज की कुछ दिक्कत हो गई थी, तो फिर से हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो झारखंड के जुलाई और अगस्त महीने के 2023 की जो समसामयिकी है, जो करंट अफेयर्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी जानकारी आप तक त्वरित रूप से पहुंच सके। और अगर आवाज में कोई त्रुटि होती है, कोई दिक्कत होती है, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि यहाँ से तुरंत उसमें सुधार किया जा सके। हालांकि गलती मेरी ही थी, मैं स्विच ऑन करना भूल गया था। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 16वां राज्य स्तरीय जूनियर एवं सब जूनियर बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम चैंपियन रहा और रांची जो है सो रनर अप रहा। तो राज्य सरकार जो है हर साल खेल कूद को प्रोत्साहन करने के लिए जूनियर, सब जूनियर, उसके बाद मास्टर्स लेवल, उसके बाद सीनियर लेवल, ये राज्य स्तर पर भी अलग अलग तरह के खेल कूदों का आयोजन करती है। और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग खेल कूदों का आयोजन होता है। जैसे ये बॉक्सिंग का है, वैसे ही स्विमिंग का होता है, एथलेटिक्स का होता है, बैडमिंटन का होता है, हॉकी का होता है। तो यहाँ पर बॉक्सिंग के खेल में जो टीम थी पूर्वी सिंहभूम की, वो चैंपियन रही और रांची की जो टीम थी वो सेकेंड आई, यानी कि रनअप रही। अब यहाँ पर क्या है, 13वीं जूनियर सब जूनियर राजकीय तैराकी, ये क्या है, तैराकी प्रतियोगिता है। इसमें 373 अंक के साथ टाटा स्टील ओवरऑल चैंपियन बना। तो सबको पता है कि टाटा स्टील का टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे खेल कूदों के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को टाटा में नौकरी भी दी जाती है, क्योंकि अगर खेल कूद में कोई मेडल आता है तो उससे उस कंपनी का, उस क्षेत्र का, उस राज्य का भी नाम बढ़ता है। अभी हम लोग भी देख रहे हैं, भारत सरकार भी अलग अलग योजनाएं चला रही है। टारगेट द पोडियम योजना एक चली थी कुछ दिन पहले, कि आप पोडियम तक मेडल लाने के लिए पहुंचे, मेडल लेने के लिए पहुंचे जीतकर। तो वैसे ही टाटा स्टील में भी स्पोर्ट्स की अपनी अलग अलग टीम होती है, अलग अलग चीजों की। टाटा का अपना फुटबॉल क्लब भी है, ठीक है, जिसमें कि वो लोग विदेशियों को तक को रखते हैं एज अ कोच, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उसी में तैराकी की प्रतियोगिता जो हुई थी राज्य स्तर की 13वीं, उसमें 373 अंक के साथ टाटा स्टील जो है सो ओवरऑल चैंपियन बनी है। टाटा स्टील सबसे ज्यादा मेडल जीती है। अब यहाँ पर क्या है, अफ्रीका देश के युगांडा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता। तो पैरा को मैंने गोल इसलिए किया है क्योंकि पैरा जहां पर भी लगा रहे, वो समझ लीजिएगा कि वो जो खेल कूद की प्रतियोगिता थी वो दिव्यांगों के लिए थी, और उसमें जितने भी लोग भाग लेते हैं वो दिव्यांग लोग भाग लेते हैं। तो उसमें पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में लोहरदगा की संजना वर्मा, तो यहाँ पर फिर सवाल आएगा कि संजना वर्मा किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। किस क्षेत्र से है, किस जिले से है, तो लोहरदगा से है। और नाम क्या है, संजना वर्मा। इन्होंने 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। रजत जिनको न पता हो बता दूं, वो सिल्वर मेडल होता है, ठीक है, कांस्य ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो इन्होंने 3 कुल पदक जीते हैं पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, युगांडा में। युगांडा किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को रखनी है। आगे क्या है, जमशेदपुर के विशाल अग्रवाल के नेतृत्व में दिल्ली में 13 से 15 जुलाई तक G20 यंग शिखर सम्मेलन हुई। तो यहाँ पर जमशेदपुर के विशाल अग्रवाल जो थे वो लीड कर रहे थे। किस चीज को लीड कर रहे थे, जो यंग शिखर सम्मेलन हुआ था, G20 का यूथ का शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें। और कब से कब तक, लास्ट ईयर जो है 2023 में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था, और उसी में ये जमशेदपुर के विशाल अग्रवाल नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप दे रहे थे दिल्ली में यंग शिखर सम्मेलन G20 का, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्या है, नेतरहाट की शिक्षिका स्मृति सिंह को परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। तो ये फिर से एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि झारखंड की शिक्षिका को प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री से।
तो किनको हुआ है? तो ये है शिक्षिका स्मृति सिंह। कहाँ की है? नेतरहाट स्कूल की है। और नेतरहाट स्कूल अपने आप में बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। सभी लोगों की इच्छा होती है जो अगर स्टूडेंट हैं तो कि वहां से नेतरहाट से पढ़ें, या अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी इच्छा होती है कि हमारे बच्चों का एडमिशन नेतरहाट में हो जाए। ठीक है, गुरुकुल फॉर्मेट पे वो स्कूल चलता है। आगे देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले झारखंड के दूसरे खिलाड़ी बने ईशान किशन। तो तीनों फॉर्मेट का मतलब क्या है कि T20 में, उसके बाद वनडे में, ठीक है, वनडे में, और उसके बाद टेस्ट मैच में। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 तरह से क्रिकेट का जो खेल है वो खेला जाता है। T20 मैचेस होते हैं, टेस्ट मैचेस होते हैं और वनडे मैच होता है। तो तीनों फॉर्मेट में झारखंड से अब तक ईशान किशन के पहले तक सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी खेले थे, और अब जो है सो ईशान किशन के बाद, मतलब महेंद्र सिंह धोनी के बाद ईशान किशन भी तीनों फॉर्मेट में भारत की ओर से खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है। झारखंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर प्रभाकर मिश्रा का निधन हुआ। तो इनका निधन हुआ है हाल फिलहाल में, प्रभाकर मिश्रा का, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर थे। तो यहाँ पर सवाल यही आ सकता है कि प्रभाकर मिश्रा किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये क्या होगा? फुटबॉल। ठीक है, अगला क्या है? एनडीआर, एडीआर। ठीक है, एडीआर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एडीआर है ना। तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 39% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ठीक है, तो जानकारी बड़ी हास्यास्पद भी है, लेकिन ये हमारे देश की यथार्थ भी है। ठीक है, आप झारखंड की बात छोड़िए, हर एक राज्य में ऐसे नेता मिल जाएंगे जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और यहाँ पर एक मुद्दा क्या आता है कि ये एडीआर क्या है? तो एडीआर का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि प्रजातंत्र में क्या क्या बदलाव, क्या क्या सुधार करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इन सब चीजों पर रिसर्च करते हैं, इन सब चीजों पर जानकारी इकट्ठा करते हैं और अपनी रिपोर्ट को छापते हैं, पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिससे कि बहुत सारी जानकारियां जो है सो आम जनता तक पहुंच पाती है। तो उसी क्रम में इन्होंने झारखंड पर भी एक शोध किया था, एक रिसर्च किया था, जिसमें इन्होंने पाया कि झारखंड के 39% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, मतलब आपराधिक कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, रांची के विनोद पात्रा को मास्टर्स नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब से नवाजा गया। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर रांची के विनोद पात्रा, ये पावर लिफ्टिंग का खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, यानी कि वो जो हम लोग बार में डम लगा लेते हैं ना प्लेट, और उसके बाद उठाते हैं इसे पूरा। हम लोग तो नहीं उठाते हैं, वही खिलाड़ी लोग ही उठाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? पावर लिफ्टिंग। और इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा वजन उठाया वो जीत गया। तो इसमें झारखंड के विनोद पात्रा, उन्होंने बेस्ट पावर लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब से इन्हें नवाजा गया है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल इस खेल में, इस आयोजन में जीते थे। ठीक है, आगे क्या है? नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड से 13.29% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो नीति आयोग हर साल ये सारी चीजों पर रिपोर्ट बनाती है, और नीति आयोग का यही काम भी है कि एसडीजी गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उनको अचीव करना है 2030 तक, और उसके लिए वो अलग अलग कार्यक्रम चलाते रहते हैं, अलग अलग योजनाएं लागू करते रहते हैं और उनका कार्यान्वयन करते रहते हैं। तो इनकी जो रिपोर्ट है इसी क्षेत्र में कि 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में झारखंड के कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो इसमें यह पाया गया कि 13.29% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं झारखंड में। ठीक है, अब क्या है? भूमि रिकॉर्ड सुधार के लिए संचालित अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड दिया गया।
तो भूमि सुधार जो है झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। आज भी देखेंगे कि एक ही जमीन पर 4-4 लोग अपना मालिकाना हक जताते हैं, उस पर क्लेम करते रहते हैं, लिटिगेशन पे लिटिगेशन होते रहता है, केस मुकदमे चलते रहते हैं। और एक चीज है कि भूमि संबंधित जो मुकदमे हैं वो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा दर्ज हैं पूरे देश में, ठीक है। देश में सबसे ज्यादा मुकदमे अगर कहीं दर्ज हैं तो वो झारखंड में ही है ना। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और इसी कारणवश यहाँ पर क्या होता है कि भूमि सुधार के लिए, रिकॉर्ड सुधार के लिए यहाँ पर अभियान चलाना पड़ता है। और इसी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे क्या है, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के 7 जिलों को यानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, दुमका, देवघर और बोकारो में आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे। तो ऑलरेडी बहुत सारे जिलों में झारखंड के आयुर्वेदिक अस्पताल हैं और बाकी जो कुछ जिले हैं जहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल या तो पहले से थे एक आध या नहीं थे, जैसे रांची में पहले से भी एक आयुर्वेदिक अस्पताल था, फिर भी दूसरा खोला जा रहा है। तो कुल 7 जिलों में आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जा रहे हैं, लिस्ट यहाँ पर है। और ये नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक पर जाइए, वेबसाइट में जाइए, वहां पर जाकर आपको फ्री रिसोर्सेज का एक टैब मिलेगा ऊपर में, उस पर क्लिक करेंगे, फिर जेपीएससी आएगा, जेपीएससी पर क्लिक करेंगे, वहां पर हिंदी, इंग्लिश जिस माध्यम में आप चाहते हैं ये समसामयिकी की पत्रिका आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, वही जो पहले जिसकी बात किए थे। इसके रिपोर्ट के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मंगल कालिंदी झारखंड के सबसे गरीब विधायक हैं। तो झारखंड के सबसे गरीब विधायक वर्तमान में कौन है, अगर ये सवाल आता है तो क्या होगा, मंगल कालिंदी हैं, ये हैं झारखंड के सबसे गरीब विधायक, ठीक है। अब चलते हैं, एसी निल्सन की सर्वे में जमशेदपुर को 104.7 अंकों के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है कि बेहतरीन जीवन लोग कहाँ के जी रहे हैं, कहाँ के लोगों को सही से स्वच्छ पानी, इलाज, आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा वगैरह सब कुछ मिल रही है। तो इसकी जो रिपोर्ट थी एसी निल्सन की, इस बारे में जब झारखंड में सर्वे हुआ तो इसमें जमशेदपुर अव्वल पाया गया और उसको कितने अंक प्राप्त हुए 2023 में, इनको प्राप्त हुए जमशेदपुर को 104.7 अंक प्राप्त हुए। आगे देखिए, नीति आयोग ने जून माह का अटल स्कूल ऑफ द मंथ अवार्ड जस्को स्कूल को चुना है। तो जस्को कदमा स्कूल जो है ये भी जमशेदपुर में है, ठीक है। और जस्को जो है यहाँ पर बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और आधारभूत जो भी जरूरतें होते हैं उन सब चीजों के देख रेख रख रखाव, ये सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इन्हें यहाँ पर स्कूल के संचालन के लिए जस्को स्कूल जो है कदमा में, उसका जो परफॉर्मेंस था उसके लिए जून माह का अटल स्कूल ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है नीति आयोग द्वारा, और ये राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। चलिए, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित नेशनल मार्शल आर्ट अवार्ड फंक्शन में जमशेदपुर के प्रख्यात टेक्वांडो कोच गोपाल कुमार को एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अब गोपाल कुमार की बात हो सकती है कि गोपाल कुमार किस जिले से हैं, तो कहां से हैं, जमशेदपुर से। गोपाल कुमार किस खेल से संबंधित है, मार्शल आर्ट से। उसमें भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाता है, विशिष्ट रूप से पूछा जाता है कि कौन से मार्शल आर्ट से, तो टेक्वांडो से, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। और कौन सा अवार्ड मिला, तो एक्सेलेंस अवार्ड मिला। आगे क्या है, काशी से कोलकाता तक एक एक्सप्रेसवे बन रही है जो कि झारखंड से भी होकर गुजरेगी। 610 किलोमीटर की ये लगभग पूरी एक्सप्रेसवे होने वाली है। 6 लेन की एक्सप्रेसवे होगी जो कि काशी से कोलकाता तक जाएगी, चंदौली डिस्ट्रिक्ट को, जो चंदौली जो जगह है वहां से। और ये
यूपी में पड़ता है, उसके बाद यूपी से बिहार एंटर करेगी, बिहार से झारखंड, झारखंड से फिर बंगाल, और बंगाल में हल्दिया पोर्ट तक जाएगी। और ये जो प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना है, जिसके तहत पूरे देश में जो लॉजिस्टिक्स, जो सामान का आवागमन है, उसमें गति लानी है, उसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। और इसी के तहत ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है काशी से कोलकाता तक। और ये जो एक्सप्रेसवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, झारखंड में चतरा में शुरू होगा, चतरा में ये बिहार से झारखंड में एंटर करेगा, और उसके बाद यहाँ से होकर ये चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए कहाँ को निकल जाएगा, ये बंगाल को निकल जाएगा। तो ये 4 डिस्ट्रिक्टों में होकर गुजरेगा, और इसकी कुल लंबाई जो झारखंड में होगी वो 203 किलोमीटर की होगी। ठीक है। झारखंड में उल्लास नाम से सितंबर में से शुरू नव भारत साक्षरता अभियान शुरू किया गया। तो उल्लास अभियान किस चीज से जुड़ा हुआ है? साक्षरता अभियान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उल्लास अभियान साक्षरता मिशन से जुड़ा हुआ है। राज्य में एक साल में 694 बच्चे हुए लापता, जिसमें सर्वाधिक 122 बच्चे जमशेदपुर से लापता हुए। तो ये अपने आप में एक मैटर ऑफ कंसर्न है, सोचने वाली बात है, चिंताजनक विषय है, क्योंकि जो बच्चे ज्यादातर गायब होते हैं, अधिकतर वो मानव तस्करी के शिकार हो जाते हैं। और झारखंड राज्य से वैसे भी मानव तस्करी के केसेस ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पिछले एक साल में भी 694 बच्चे लापता हुए हैं, और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ से हुए? जमशेदपुर से हुए। ठीक है, हर चीज में जमशेदपुर ही अव्वल क्यों रहता है ना। चलिए, दुमका में संपन्न झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में रांची की मनीषा तिर्की ने 3 खिताब अपने नाम किया। तो यहाँ पर अब बात आएगी कि 2023 का झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो दुमका में हुआ था। वैसे दुमका झारखंड की उपराजधानी भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो अव्वल रहे वो कौन रहे? जो खिताब जीता, किसने जीता? मनीषा तिर्की ने। और वो कहाँ की हैं? वो रांची की हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं। आगे देखिए, टीवी नरेंद्रन को अगले 5 वर्ष के लिए, यानी सितंबर 2023 से सितंबर 2028 तक के लिए फिर से टाटा स्टील के एमडी सह सीईओ, यानी कि एमडी कम सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो अगर ये सवाल में आता है कि अभी टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन है, तो वो टीवी नरेंद्रन है। आगे देखिए, औद्योगिक क्षेत्र के तीसरे चरण में जियासिया कंपनी को झारखंड में एकमात्र जेड गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। तो जियासिया कंपनी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें जेड गोल्ड सिक्योरिटी से नवाजा गया है। ठीक है, आगे, झारखंड के सिमडेगा की 3 खिलाड़ियां दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे व रोपनी कुमारी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड, वैसे भी मैंने पहले भी कहा है कि झारखंड जो है वो, आप अगर झारखंड के कोई खिलाड़ी का नाम है कि ये किस खेल से संबंधित है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, और नीचे अगर आपको हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स, ये 3 ऑप्शन में से कोई भी दिखता है, तो आसानी से उसको रंग दीजिए, उसको मार्क कर दीजिए। 90% चांसेस है कि आपका जो आंसर है वो सही होगा। ठीक है, तो ये एक तुक्का मारने का बढ़िया टेक्निक है ना। तो खिलाड़ियों का नाम क्या क्या है? दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी। और ये तीनों कहाँ से हैं? सिमडेगा से हैं। कौन से टीम में चयन हुआ है? अंडर 20 भारतीय महिला हॉकी टीम में। अगला क्या है? जमशेदपुर के अंबुज कुमार बीसीसीआई पैनल में अंपायर बने। तो जमशेदपुर के अंबुज कुमार ये जो है, अब हम लोगों को बीसीसीआई में एम्पायरिंग करते हुए दिख सकते हैं। खास करके आईपीएल आने वाला है, उसमें ज्यादा चांसेस है कि दिखेंगे, है ना। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति एवं रतन टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। अभी तो मिल भी चुका है, ये पहले का करंट अफेयर्स है, अब उनको मिल चुका है। तो
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उद्योग रत्न अवार्ड कौन सा स्टेट देता है, तो वो देता है महाराष्ट्र। ठीक है, मिला किसको है, रतन टाटा जी को मिला है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, आगे क्या है, जमशेदपुर छोटा गोविंदपुर निवासी रोशन झा को नीति आयोग द्वारा मान्य राष्ट्रीय गौरव श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर अब रोशन झा कहाँ के हैं, जमशेदपुर के। अवार्ड कौन सा मिला, तो राष्ट्र गौरव श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। दिया किसने, तो नीति आयोग ने। ये 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है इसमें। आगे क्या है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार देश के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में चाईबासा भी शामिल है। तो देश में पहले तो बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले थे, क्षेत्र थे, जिनको कि हम लोग सबको मिला के क्या कहते थे, रेड कॉरिडोर कहते थे। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रेड कॉरिडोर एरिया। तो इसमें हुआ क्या कि जो धीरे धीरे है कुछ कुछ क्षेत्रों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हटा दिया गया, क्योंकि वहां पर उनका प्रभाव धीरे धीरे जब केंद्र सरकार की जो पैरामिलिट्री की कार्रवाई होती है, अर्धसैनिक बलों की वो होते रहे, सीआरपीएफ की खास करके, तो कम होने लगा नक्सल का प्रभाव, तो हटाते गए धीरे धीरे। अभी जो 12 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं नक्सलिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से, ठीक है, उग्रवाद से, उसमें चाईबासा भी शामिल है झारखंड का। वर्ष 2022 में के बाघों के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में अब एक ही बाघ रह गया है। ठीक है, 5 थे पहले, अब का कहना है कि एक ही रह गया है, तो ये एक चिंताजनक विषय है। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड की आशा किरण बारला है। आशा किरण बारला का नाम सुनते ही सीधे से एथलेटिक्स में आ जाना है, एथलेटिक्स ही इनका जो है मुख्य खेल है। स्पेन के त्रियांगो में 4 से 13 अगस्त तक होने वाली यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में चयनित किया गया है। और आशा किरण बारला किस खेल से संबंधित है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये संबंधित है एथलेटिक्स से। आगे अब चलते हैं अगस्त महीने में, अगस्त 2023 का। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खास महल सदर अस्पताल जमशेदपुर को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। तो देश का कोई सदर अस्पताल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट से सम्मानित हो, और वो भी झारखंड में, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि नहीं। क्योंकि सदर अस्पतालों की परिस्थिति धीरे धीरे तो बहुत हद तक सुधर गई है, लेकिन फिर भी मैं हाल फिलहाल अभी गया था अपने ही पास के सदर अस्पताल में, तो भी वहां पर परिस्थितियां उतनी भी अच्छी नहीं हुई हैं जो कि होनी चाहिए। सुधार तो बहुत हुआ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपने देश की आबादी का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो इस कारण क्या है कि अगर क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिल रहा है कि भाई वहां पर क्वालिटी इलाज मिल रहा है, बेहतरीन इलाज मिल रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, सोचने वाली बात हो जाती है। और वो किसको मिला है, तो वो खास महल सदर अस्पताल जमशेदपुर को मिला है। ठीक है, और ये किसने दिया है, स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने। चलिए, सचिदानंद द्विवेंदु तिगा को जैक सचिव तथा नीरजा कुजूर को माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक बनाया गया। तो जैक क्या है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, जो कि क्या करता है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा करवाता है। तो जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अभी निदेशक बने हैं, तो वो कौन बने हैं, वो है सचिदानंद तिग्गा। ठीक है, ये सचिव बने हैं, सेक्रेटरी। ठीक है, और इसके उप निदेशक कौन बने हैं, वो है नीरजा कुजूर, इनको बनाया गया है। ठीक है, आगे क्या है, राज्य की 26 पंचायतों को पहले चरण में मिलेगा आईसो प्रमाण। तो ये आईसो सर्टिफिकेट, आईसो प्रमाण जो होता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों के लिए दिया जाता है। कहीं पर सर्विसेज के लिए दिया जाता है, कहीं पर प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए दिया जाता है, और उसका जो आईसो के बाद का नंबर होता है ना, वही डिसाइड करता है कि ये किस क्षेत्र में दिया गया, किस चीज के लिए दिया गया।
तो अभी पंचायतों को आईएसओ सर्टिफिकेशन झारखंड सरकार दिलाने वाली है, और उसमें कुल कितने पंचायतों को शामिल किया जाएगा? 26 पंचायतों को, जो कि उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहे हैं, अपने कार्यों को सही से निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, 6 अगस्त को कोल्हान प्रमंडल में अब सड़कें प्लास्टिक, कचरा और कंक्रीट से बनेगी। ठीक है, 6 अगस्त को ये घोषणा हुई है कि कोल्हान प्रमंडल में जो भी सड़कें बनेंगी वो प्लास्टिक, कचरा और कंक्रीट का मिक्सचर होगा, उससे बनाई जाएगी। तो प्लास्टिक का जो प्रदूषण है, जिससे कि आप देखिए वायु हो, जल हो या मिट्टी हो, मृदा हो, तीनों में इसके प्रदूषण से काफी नुकसान होता है। ठीक है, और जिसके कारण होता क्या है, न तो आप अगर उसको जलाकर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अगर जलेगा तो उसका धुआं ग्रीन हाउस गैस बढ़ाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वातावरण में, और बहुत सारे उसमें गैस पॉइजनस भी होते हैं। पानी में डालेंगे तो पानी खराब, मिट्टी में डालेंगे तो उसकी उर्वरकता, उपजता को नुकसान। तो इसीलिए क्या हुआ कि अब उसका इस्तेमाल जो प्लास्टिक कचरा है सड़कों को बनाने के लिए किया जा रहा है, और ये शुरुआत कहाँ से होगी? कोल्हान प्रमंडल से। आगे क्या है, ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन द्वारा जमशेदपुर की आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर नीना गुप्ता को पुणे में भारतीय नारी रत्न, तो नीना गुप्ता, डॉक्टर नीना गुप्ता को कौन सा अवार्ड मिला है? भारतीय नारी रत्न पुरस्कार। और ये कहाँ पर मिला है? पुणे में। किसके द्वारा दिया गया है? ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन। ठीक है, तो ये जमशेदपुर के जो हैं आयुर्वेद चिकित्सक, इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए, पूरे देश में 12 प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षक जापान की शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए, देखने के लिए कि कैसे वहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, किस तरह से बच्चों को समझाया जाता है, क्यों जापान की एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी, शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी है, ये चीजों को समझने के लिए, और जो भी वहाँ पर जो वो लोग नई चीजें देखते हैं उनको आत्मसात करने के लिए, अपनाने के लिए भेजा जा रहा है। और इसमें जो 2 शिक्षिकाएं हैं वो झारखंड की शामिल की गई हैं। ठीक है, तो उनके शिक्षा प्रणाली और कल्चर को देखने के लिए झारखंड की 2 शिक्षिकाएं भी जाएंगी। स्पेन के त्रिवांगो में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला ने रजत पदक जीता। तो जो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इनका चयन हुआ था और ये जीत भी गए। ठीक है, जमशेदपुर की सिया सांडिल्य ने स्केटिंग मैराथन के दौरान 11.21 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करके स्केटिंग के में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। तो स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज करवाया है? सिया सांडिल्य ने। और क्यों करवाया? क्योंकि सबसे कम समय में उन्होंने 100 मीटर स्केटिंग की। कितना देर में की? 11.21 सेकंड में। और ये है कहाँ की? ये है जमशेदपुर की। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नक्सल प्रभावित 176 गांवों में सरकार मुफ्त बांटेगी डीडी रिसीवर। ठीक है, दूरदर्शन वाला जो एंटीना वाला पहले आता था ना, जिसपे कि डीडी के जितने भी चैनल होते हैं, बाकी बहुत सारे मुफ्त चैनल होते हैं, वो सारे प्रसारित होते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं क्या कि सरकार की योजनाओं के बारे में जो जानकारी, जो प्रचार प्रसार होता है, वो डीडी के माध्यम से ज्यादा होता है ना। और इसी कारण से डीडी रिसीवर जो नक्सल प्रभावित गांव हैं, जो कि पिछड़े गांव हैं झारखंड के 176, वहां पर ये डीडी रिसीवर एंटीना जो है बांटा जाएगा, ताकि इसका लाभ सब लोग उठा सकें, है ना। चलिए, आगे क्या है, जमशेदपुर के तैराक राणा प्रताप ने भुवनेश्वर में आयोजित 39वीं सब जूनियर तथा 49वीं जूनियर नेशनल तैराकी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड समेत कुल 3 पदक जीते। उसमें 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक शामिल हैं। तो यहाँ पर फिर से आ जाता है क्या बात कि जो तैराक हैं जमशेदपुर के राणा प्रताप, वो कहाँ के हैं? जमशेदपुर के हैं। और किस खेल से संबंधित है? तो वो तैराकी से संबंधित हैं। कितने मेडल जीते उन्होंने? तो 3। ठीक है, राज्य में पंचायतों के विकास का आकलन
577 इंडिकेटरों के माध्यम से किया जाएगा। तो अब आप खुद सोच लीजिए, 577 इंडिकेटर है पंचायतों के विकास का मानक तय करने के लिए, तो उसमें कौन किस चीज का गणना करेगा, कैसे एनालाइज करेगा, कैसे समझेगा, तो ये बातें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। ठीक है, तो विकास इंडिकेटर नाम दिया गया है इन 577 पूरे मानकों को, इंडिकेटरों को। तो यहाँ पर पंचायत के जो विकास इंडिकेटर हैं, पंचायत विकास इंडिकेटर, उसमें कुल कितने इंडिकेटर हैं? अगर ये सवाल आता है तो आंसर क्या है? 577। ठीक है, आगे क्या है? जमशेदपुर एनआईटी शोधार्थी अलीजान हुसैन व उनकी टीम द्वारा विकसित इंटीग्रेबल लेजर मार्कर को यूनाइटेड किंगडम के से अंतरराष्ट्रीय पेटेंट मिला है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय पेटेंट का मतलब क्या है कि ये एक पूरी नई ही उपलब्धि है, नया ही खोज है, जिसको कि कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये लेजर मार्कर है, तो सीधी सी बात है कि ये जो युद्ध क्षेत्र में जो हमारे हथियार इस्तेमाल होते हैं, गाइडेड मिसाइल और ये सब चीजों, उसमें इस्तेमाल करने के लिए ये ज्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, आगे क्या है? टाटा स्टील माइनिंग को CII सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण उत्कृष्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो CII क्या है? CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, और इन्होंने टाटा स्टील माइनिंग को किस चीज से सम्मानित किया? सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए। तो ये लोग बहुत ही न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, जो कि अपने इंडस्ट्री के, माइनिंग इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो, प्लस ये अपने जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसीलिए इन्हें ये उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे क्या है? भारत में पहली बार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक रांची में आयोजित हुआ। ठीक है, तो भारत में पहली बार हुआ ये आयोजन, अक्टूबर से 5 नवंबर तक। कहां पर हुआ? रांची में। चंद्रयान 3 की लैंडिंग टीम में जमशेदपुर के आयुष झा भी शामिल थे। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग टीम में झारखंड के कौन से व्यक्ति शामिल थे? क्या होगा उत्तर? आयुष झा। ठीक है, नाम क्या होगा? आयुष झा। कहाँ के हैं? जमशेदपुर के। ठीक है, अगस्त मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रांची